खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है और सीएम आवास में घटना को छिपाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि एक जूनियर इंजीनियर ने सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई, लेकिन उस समय की ब्लैंक पाई गई, मतलब घटना के समय के फुटेज को डिलीट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जरूरी सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को इस बात के लिए बताया है कि उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज गायब है जिस वक्त ये घटना हुई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, जहां पर साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई और कहा गया सीएम आवास में घटना को छिपाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा एक जूनियर इंजीनियर ने सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई, लेकिन उस समय की फुटेज ब्लैंक पाई गई, मतलब घटना के समय की फुटेज को डिलीट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जरूरी सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोप पर केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अपने पीए की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और आज बीजेपी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया, जिसमें केजरीवाल के मंत्री, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। केजरीवाल ने कहा, कभी मुझे, कभी संजय सिंह तो कभी मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज प्रदर्शन किया जाएगा केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों की तरफ से बीजेपी दफ्तर के बाहर। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल दो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देखो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। तो आज ठीक 12 बजे यानी कि अब से 2 घंटे बाद जो है अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम मंत्री जो है वो पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर। इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब से 2 घंटे बाद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री पहुंचेंगे आप ही के दफ्तर, किस तरीके से स्वागत करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार, फिर दुष्प्रचार और अब इमोशनल अत्याचार। केजरीवाल जी को ये बताना है कि शोषण महल में उन्होंने इस गुंडे को पनाह क्यों दी थी। केजरीवाल जी को बताना है कि उन्हीं की राज्यसभा सांसद के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, पहले चीरहरण हुआ, अब चरित्रहरण हो रहा है। तो क्या संजय सिंह जी गलत थे या आज आतिशी जो कह रही है वो सही है, वो गलत है? उसके बारे में उनको जवाब देना है। हमारे दफ्तर वो आ सकते हैं, उनको अगर आने का मौका मिलता है तो चाय कॉफी पीकर चले जाए, परंतु सवाल ये बनता है कि कब तक ये डाइवर्ट करते रहेंगे। मूल सवाल ये है, केजरीवाल जी चुप क्यों है? मूल सवाल ये है कि आपके ही नेता ने आप पे ही आरोप आपके घर में आप ही की पुष्टि के द्वारा लगाया गया है, तो हम क्या जवाब दें इस पे? तीसरी बात ये बताइए कि अब पनाह जिसको दे रहे थे उसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है। अब ये सामने आ चुका है ना कि कल, मतलब जब केजरीवाल जी के साथ थे वो, तो उन्होंने वहां पर एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, फोन को फॉर्मेट किया। तो अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं थी तो पूरा सीसीटीवी फुटेज आने देते, केवल ये छोटी छोटी क्लिप्स क्यों दी? और चौथी और आखिरी बात, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है, दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मोड़ क्यों दे रही है? देखिए, अगर ये पूरा मामला कोर्ट में है, पुलिस जांच कर रही है, तो पहले 52 सेकंड की क्लिप और फिर 30 सेकंड की क्लिप 1 घंटे के घटनाक्रम से निकालकर किसने नैरेटिव बनाने की कोशिश की? और अनुपमा जी, मुझे अच्छा है कि एक महिला एंकर मेरे साथ सवाल जवाब कर रही है। उन्होंने कहा, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने, कि ये पीड़िता लंगड़ा नहीं रही थी, ये पीड़िता के कपड़े फटे नहीं थे। मतलब पीड़िता होने के लिए लंगड़ाना, कपड़े फटे होना, रोना बिलखना ये जरूरी है? मतलब हम देश में क्या संदेश दे रहे हैं कि एक पीड़िता ने अपना बयान 164 में, वो पीड़िता जो भी हो, स्वाति मालीवाल हो, XYZ हो, उसने 164 में बयान दर्ज करवाया, उसकी मेडिकल हुई, मेडिकल में पुष्टि हुई,
आपके संजय सिंह ने पुष्टि की, उसके बाद ये लोग अभद्रता की सारी सीमाएं पार करके कहते हैं कि ये लंगड़ा नहीं रही थी। मैं आपको सुना सकता हूं, मेरे पास ऑडियो है सौरभ भारद्वाज का, इसके कपड़े फटे नहीं हैं। मतलब कोई कल बलात्कार का पीड़ित होगा या कोई अगर कोई आउटरीचिंग का पीड़ित होगा तो उनसे ये पूछा जाएगा महिला से। ये शर्मनाक है। और कल विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के साथ रहकर वहां का सीसीटीवी गायब किया कि नहीं किया? अन्यथा अभी आएंगे घनेंद्र भारद्वाज जी, उनसे पूछिए पूरा सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, उनसे पूछिए क्यों नहीं दिखाया। ठीक है शहजाद जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा।